नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ रसीदी टिकट का भाग 11। इस भाग में हम अमृता प्रीतम के औरत होने के सफ़र की ओर बढ़ेंगे। उन्होंने कब कब महसूस किया कि वो सिर्फ औरत थी। मैं औरत थी, चाहे बच्ची सी, और यह खौफ सा विरासत में पाया था कि दुनिया के भयानक जंगल में मैं अकेली नहीं गुजर सकती, और शायद इसी भय में अपने साथ के लिए मर्द के मुंह की कल्पना करना मेरी कल्पना का अंतिम साधन था। पर इस मर्द शब्द में मेरे अर्थ कहीं भी पढ़े, सुने या पहचाने हुए अर्थ नहीं थे। अंतर में कहीं जानती अवश्य थी, पर अपने आप को बता सकने में सामर्थ्य मुझ में नहीं था। केवल एक विश्वास सा था कि देखूंगी तो पहचान लूंगी, पर दूर मीलों तक कहीं भी कुछ दिखाई नहीं देता था। और इस प्रकार वर्षों के कोई 48 मील गुजर गए। मैंने जब उसे पहली बार देखा तो मुझसे भी पहले मेरे मन ने उसे पहचान लिया। उस समय मेरी आयु कोई 48 वर्ष थी। यह कल्पना इतने वर्ष जीवित रही और इसके अर्थ भी जीवित रहे। इस पर चकित हो सकती हूँ, पर हूँ नहीं, क्योंकि जान लिया है कि यह मेरे मैं की परिभाषा थी भी और है भी। मैं उन वर्षों में नहीं मिटी, इसलिए वह भी नहीं मिटी। यह नहीं कि कल्पना से शिकवा नहीं किया। उस आयु की कई कविताएं निरी शिकवा ही हैं, जैसे लख तेरे अंबारा बिच्चों, दस की लम्भा सानू, इक्को तंद प्यार दी लंबी, ओह वी तंद इकहरी। तेरे लाखों अंबारों में से बताओ हमें क्या मिला। प्यार का एक ही तार मिला, वह भी इकहरा। पर यह इकहरा तार वर्षों के बीतने पर भी छीण नहीं हुआ। उसी तरह मुझे अपने लपेटे में लिए हुए मेरी उम्र के साथ चलता रहा। कई हादसे हुए, पर कल्पना, जो मेरे अंगों की तरह मेरे बदन का हिस्सा थी, वह मेरे बदन में निर्लेप होकर बैठी रही। उसे कई वर्ष समाज ने भी समझाया और कई वर्ष मैंने स्वयं भी, पर उसने पलकें नहीं झपकाईं। वह कई वर्षों के पार उस वीरानगी की ओर देखती रही जहाँ कुछ भी नज़र नहीं आता था। और जब उसने पलकें झपकाईं तब मेरी उम्र को 48वां वर्ष लगा हुआ था। और तब मैंने जाना कि क्यों उसे उससे कुछ अलग या आधा या लगभग सा कुछ भी नहीं चाहिए था। यूँ तो मेरे भीतर की औरत सदा मेरे भीतर के लेखक से दूसरे स्थान पर रही है। कई बार यहाँ तक कि मैं अपने भीतर की औरत का अपने आप को ध्यान दिलाती रही हूँ। सिर्फ लेखक का रूप सदा इतना उजागर होता है कि मेरी अपनी आँखों को भी अपनी पहचान उसी में मिलती है। पर ज़िंदगी में 3 वक्त ऐसे आए हैं मैंने अपने अंदर की सिर्फ औरत को जी भर कर देखा है। उसका रूप इतना भरा पूरा था कि मेरे अंदर के लेखक का अस्तित्व मेरे ध्यान से विस्मृत हो गया। वहाँ उस समय कोई थोड़ी सी भी खाली जगह नहीं थी जो उसकी याद दिलाती। यह याद केवल अब कर सकती हूँ, वर्षों की दूरी पर खड़े होकर। पहला वक्त तब देखा था जब मेरी उम्र 25 वर्ष की थी। मेरे कोई बच्चा नहीं था और मुझे प्रायः रात को एक बच्चे का स्वप्न आया करता था। एक छोटा सा चेहरा, बड़े तराशे हुए नक्श, सीधा टुकुर टुकुर मेरी ओर देखता हुआ। और कई बार यही स्वप्न देखने के कारण मुझे उस बच्चे के चेहरे की पक्की पहचान हो गई थी। स्वप्न में वह मुझसे बात भी करता था। एक रोज़ की बात है, वह मुझे उसकी आवाज़ की पूरी पहचान हो गई थी। स्वप्न में मैं पौधों में पानी दे रही थी और अचानक एक गमले में फूल खिलने की जगह एक बच्चे का चेहरा खिल उठता था। मैं चौंक कर पूछती थी, तू कहाँ था? मैं तुझे ढूंढ रही थी। और वह चेहरा हंस पड़ता था, मैं यहीं था, छिपा हुआ था। और मैं जल्दी से गमले में से बच्चे को उठा लेती थी। जब मैं जाग जाती थी, मैं वैसी की वैसी ही होती थी, सूनी, वीरान और अकेली, एक सिर्फ औरत जो अगर माँ नहीं बन सकती थी तो जीना नहीं चाहती थी। और जब मैंने अपनी कोख से आए बच्चे को देख लिया तो मेरे भीतर की निरोल औरत उसे देखती रह गई। दूसरी बार ऐसा ही समय मैंने तब देखा था जब एक दिन साहिर आया था।
तो उसे हल्का सा बुखार चढ़ा हुआ था। उसके गले में दर्द था, सांस खींचा खींचा था। उस दिन उसके गले और छाती पर मैंने विक्स मली थी। कितनी ही देर मलती रही थी और तब लगा था इसी तरह पैरों पर खड़े खड़े मैं पोरों से, उंगलियों से और हाथों से उसकी छाती को हौले हौले मलते हुए सारी उम्र गुजार सकती हूँ। मेरे अंदर की सिर्फ औरत को उस समय दुनिया के किसी समाज कलम की आवश्यकता नहीं थी। और तीसरी बार यह सिर्फ औरत मैंने तब देखी थी जब अपने स्टूडियो में बैठे हुए इमरोज़ ने अपना पतला सा ब्रश अपने कागज़ के ऊपर से उठाकर उसे एक बार लाल रंग में डुबाया था और फिर उठकर उस ब्रश से मेरे माथे पर बिंदी लगा दी थी। मेरे भीतर की इस सिर्फ औरत की सिर्फ लेखक से कोई अदावत नहीं। उसने अपने आप ही उसके पीछे उसकी ओट में खड़े होना स्वीकार कर लिया है, अपने बदन को उसकी आँखों से चुराते हुए और शायद अपनी आँखों से भी। और जब तक 3 बार उसने अगली जगह पर आना जाना चाहा था, मेरे भीतर के सिर्फ लेखक ने पीछे हटकर उसके लिए जगह खाली कर दी थी। बहुत शुक्रिया। हम इस अंक को यहीं समाप्त करते हैं। अगला अंक आपके सामने कल लेकर आएंगे। धन्यवाद।